एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटी में भारतीय नागरिकता से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे और इससे जुड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन को वीडियो के अंत में हल करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, जिससे आप जो भी क्वेश्चन आगे मिले उनका आप आंसर आराम से दे सके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इसे आप पूरा तरह से देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है प्यारे छात्रों। इससे पहले कि एकल नागरिकता के बारे में डिस्कस हो, आप जान लीजिए नागरिकता दो तरह की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता क्या होती है आपसे बता दें हम। एकल नागरिकता किसे कहते हैं? यदि किसी देश में एक राज्य द्वारा सिर्फ नागरिकता प्रदान की जाए और उसके बाद पूरे देश में आप आराम से घूम सकें, देश के किसी भी राज्य में, तो वो एकल नागरिकता कही जाएगी। और दोहरी नागरिकता क्या होती है? देखिए, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? दोहरी नागरिकता, देखिए दोहरी नागरिकता क्या होती है? ऐसी नागरिकता होती है जिसमें देश के नागरिकों को देश की नागरिकता लेनी पड़ती है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस राज्य में रह रहे हों उस राज्य की भी नागरिकता लेनी होती है, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि देश से एक बार नागरिकता आपको मिल गई, उसके बाद हमारे देश के अधीन जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में जाके आप नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता का प्रावधान यही है प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होता है कि किस अधिनियम के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आपका आंसर बहुत आराम से आप दे सकते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, इसी के अनुसार हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अब पहला जो आधार है जन्म से है, यानी कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से आज तक, यानी आगे तक, यानी उस तिथि के बाद से जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो ऑलरेडी भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि 26 जनवरी 1950 का जो ये दिन है, इस दिन से आगे तक जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें नागरिकता लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं। इसमें अपवाद स्वरूप हैं जो राजनयिकों के बच्चे होते हैं और विदेशियों के बच्चे होते हैं, ये अपवाद हैं प्यारे छात्रों। देखिए, वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता आपको वंश और परंपरा के आधार पर भी दी जाती है। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। देखिए, मान लीजिए कोई कपल्स शादी कर रहे हैं, एक व्यक्ति भारत का हो, एक व्यक्ति पाकिस्तान का हो। ठीक है, तो वो भारत के बाहर भी अगर रह रहे हैं तो उनमें से जिनको भी संतान की उत्पत्ति होगी वो संतान भी भारत की नागरिक कही जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनमें से एक कपल जो है वो भारत का है, इसलिए वो व्यक्ति जो होगा वो भारत की नागरिकता भी अपने पास रखेगा प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या हिसाब किताब है। ये देखिए, जो नोट है बहुत महत्वपूर्ण नोट है प्यारे छात्रों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी और एसएससी में हिट किया है प्यारे छात्रों। तो एसएससी जो सभी छात्रों का ड्रीम जॉब होती है और यूपीएससी
तो सबके खून में बसता है, अगर मिल जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। अब देखिए, माता की नागरिकता के आधार पे यदि मान लीजिए आपकी माताजी यहाँ भारत देश की हैं और वो कहीं विदेश में रह रही हैं और वहाँ पे आपका जन्म होता है, तो आप कहाँ के नागरिक कहे जाएंगे, वहाँ विदेश के या फिर भारत के? क्योंकि आपकी माता भारत की हैं, वो यहाँ से अन्य देश में गई हैं, तो आपकी जो नागरिकता होगी वो भारत की नागरिकता होगी। और इसमें संशोधन भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में कर दिया गया था। प्यारे छात्रों, यही बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर भारत सरकार आपको ये अप्रूव करके दे दे कि आप भारत के नागरिक हैं तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन आपको ये बात याद रहे कि जो नागरिकता मिलना है वो देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलना है और इसे भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया जाएगा तभी माना जाएगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। देखिए, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। पहले, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहे हों। यानी कि अगर आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं भारत के नागरिकता को प्राप्त करने की, तो पहली कंडीशन है कि आपको वो प्रार्थना पत्र देने से पहले 6 महीने तक भारत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करना होगा। अगर आप निवास करने के बाद प्रार्थना पत्र देते हैं तो पहली कंडीशन आप फुलफ़िल कर लेते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। अब देखिए, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो तो भी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है प्यारे छात्रों। ठीक है। तीसरा देखिए, वे स्त्रियां जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी वो भी नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम हैं और हमने शादी किसी विदेशी लड़की से कर ली है, तो जो विदेशी लड़की से हमने शादी की है वो भी भारत की नागरिक होगी। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं इसलिए। तो ये जो नागरिकता प्राप्त करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है प्यारे छात्रों, कि अगर कोई यहाँ इंडियन स्त्री है, आप विदेश से हैं, आप उससे शादी कर लेते हैं तो आप आराम से भारत के नागरिक हो सकते हैं। और यदि आप भारत के नागरिक हैं और किसी विदेशी लड़की से शादी कर लेते हैं तो उस विदेशी लड़की को भारत की नागरिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है प्यारे छात्रों, ये हमारे इस पॉइंट का अर्थ है। देखिए, चौथा क्या है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग जो बच्चे हैं। ठीक है। और पांचवा है, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, जो राष्ट्रमंडल जो खेल होता है उस खेल में जो जो देश शामिल होते हैं उस देश के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार के लिए नौकरी कर रहे हैं वो आवेदन पत्र देके भारत सरकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये इस बात का आशय है प्यारे छात्रों। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, जो भी है बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, उसको आपके लैंग्वेज में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते देखिए, भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ये प्यारे छात्रों। अगर मान लीजिए भारत देश द्वारा पाकिस्तान का कोई राज्य जीत लिया जाता है, ठीक है, कोई पाकिस्तान का जो राज्य या ज़िला भारतीय वीरों द्वारा जीत लिया जाता है,
तो उस ज़िले में जो भी लोग रह रहे हैं उनको भगाया नहीं जाएगा। वो लोग अगर रहना चाहते हैं वहाँ तो वो वहीं रहेंगे। उन्हें भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे छात्रों। तो भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए आगे है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए प्यारे छात्रों। उन संशोधन को चर्चा कर लेते हैं। देखिए संशोधन में पहला है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। देखिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से ये संशोधन हो गया है, उस संशोधन के बाद से अब वही व्यक्ति भारत के नागरिक हो पाएंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है तभी नागरिकता आपको प्रदान की जाएगी, वरना आपको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी डियर स्टूडेंट। ठीक है। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 सालों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 महीने की थी। देखिए प्यारे छात्रों, ये जो फैक्ट है, हमने कहा था ना कि जितने फैक्ट होंगे सब इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे। तो देखिए पुराना फैक्ट जो था वो था, अब जो है नए फैक्ट में संशोधन के बाद से क्या हो रहा है, पहले 6 माह तक आप रह लिए भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है। उसके बाद आप आवेदन करते थे और वो भारत के नागरिक हो जाया करते थे। लेकिन अब क्या कंडीशन हो गई है, अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। अब आपको कम से कम 5 सालों तक भारत के किसी राज्य में निवास करना होगा, ठीक है। उसके बाद अपनी नागरिकता संबंधी बात भारत सरकार को बतानी होगी, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। यह अवधि पहले 6 महीने थी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ साथ इस अवधि को भी हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, देशीय करण द्वारा जो नागरिकता प्रदान की जा रही थी, अब यह नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 साल तक भारत में रह चुका हो, ठीक है, तभी ये नागरिकता प्रदान की जाएगी प्यारे छात्रों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म चल रहा है, ठीक है। पहले देशीकरण द्वारा यह अवधि 5 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। देखिए पहले जब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश नहीं हुआ करता था तब भी ये कंडीशन लागू थी। अब तो हमारे संघ का एक राज्य बन चुका है, ठीक है। अब तो ये बहुत ही कड़ाई से इसका पालन किया जा रहा है। तो देखिए पहले ये जो व्यवस्था थी वो अवधि 5 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 10 वर्ष हो गई है, ठीक है। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता अगर किसी को प्रदान करनी है या प्राप्त करनी है तो 10 साल तक उसे भारत में रहना होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी नागरिकता तय की जाएगी, ठीक है प्यारे छात्रों। तो ये एक बहुत ही अहम बात निकल के आ रही है सामने, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात करें भारतीय नागरिकता के अंत की, तो भारत की नागरिकता का अंत कैसे हुआ। मान लीजिए अगर आपको नागरिकता नहीं चाहिए, नागरिकता का अंत करना है, या फिर भारत सरकार आपकी नागरिकता छीनना चाहती है, तो किन आधारों पर नागरिकता ख़त्म करेगी उसकी चर्चा की जाएगी। देखिए भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो नागरिकता का परित्याग करने से हो सकता है। अगर आप स्वयं चाहें कि हमें नागरिकता भारत की नहीं चाहिए, आपने परित्याग कर दिया, तो उस आधार पर नागरिकता का अंत किया जा सकता है। दूसरी बात है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आपने अन्य देश की नागरिकता लेके आपने दोहरी नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो जैसे ही आप अन्य देश की नागरिकता लेते हैं वैसे ही भारत की जो नागरिकता है वो आपसे क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यदि सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है तब भी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। देखिए नागरिकता छीनने का सरकार का कोई प्रयोजन नहीं होता है। यदि आप भारतीय जो संविधान है उसके अनुकूल नहीं रहेंगे, उसके प्रतिकूल जाएंगे, जिससे भारतीय संविधान को, भारतीय समाज को,
ठेस पहुंचेगी, जो असहनीय होगी, तो उस स्थिति में ही भारत सरकार आपसे ये नागरिकता छीनती है, वरना आपको नागरिकता आपके पास रहती है। प्यारे छात्रों, तो ये था हमारा नागरिकता से संबंधित सभी टर्म्स। अब देखेंगे कि इस नागरिकता से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उन फैक्ट्स को देखेंगे, उसके साथ आंसर को भी हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, पहला फैक्ट बहुत ही क्रूशियल फैक्ट है प्यारे छात्रों। इसे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्यारे छात्रों, ये जो है पहला ही जो फैक्ट है वो एग्ज़ाम में यूपीएसआई 2016 की जो परीक्षा थी इसमें कई पूछा है क्वेश्चन, कई शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद यूपीपी एसएससी में तो इसकी भरमार लगी रहती है। तो प्यारे छात्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। आर्टिकल 5 to 11 में यह अधिकार दे दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और आपको बता दें यह कानून किसी भी सदन में बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है। देखिए, नागरिक बनने के लिए पहली शर्त जो आवश्यक है वो राज्य की सदस्यता लेनी पड़ती है। यानी किसी राज्य में जाके आपको जो समय दिया था पहले 5 माह का 6 माह का था, बढ़ा के फिर आगे कर दिया गया। तो जो समय दिया गया उतने समय तक आप किसी राज्य में एक सदस्य के रूप में रहेंगे। अगर आप रह लेते हैं तो उसके बाद से आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो पहले आपको राज्य की सदस्यता लेना जरूरी है, तभी आप भारत के नागरिक बन पाएंगे। नागरिकता किस प्रकार छीनी जाती है। हमने आपसे बताया था कि नागरिकता छीनने का भारत सरकार का एक ही आशय है कि आप देशद्रोही का काम ना करें, आप संविधान के अनुकूल रहें, संविधान के प्रतिकूल जाके काम ना करें, जिससे देश की जनता, देश के लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता किसी प्रकार छीनी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा करने पर आपकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा अवश्य ही छीन ली जाएगी। यदि वह आरोप सिद्ध हो गया कि आपने देशद्रोह का काम किया है, भारतीय संविधान के प्रतिकूल जाके काम किया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाती है प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। प्यारे छात्रों, ये लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 लगातार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल के। और उसके बाद वीडियो एडीओ में ये जो क्वेश्चन पूछता है वो अलग। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर तरीके से, तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकहरी नागरिकता किस देश से प्रेरित है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे छात्रों वो ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन से हमारी जो इकहरी नागरिकता है वो प्रेरित है। ठीक है, आगे बढ़िए। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो बता दें प्यारे छात्रों, जिस तरह से भारत देश में उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर भी इकहरी नागरिकता का प्रावधान है प्यारे छात्रों। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रावधान है, प्रावधान नहीं है, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रावधान है पूछता है तो उसके संदर्भ में आंसर देंगे, प्रावधान नहीं है तो उसके संदर्भ में आंसर देंगे। हमारे प्यारे छात्र कभी कभी जल्दी में क्वेश्चन लगाने के चक्कर में ये नहीं और हाँ वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, जिससे वो एग्ज़ाम में कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं।
तो आपको छात्रों ये नहीं यहाँ कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है, आपको चीज़ों को बहुत कूल तरीके से देखना है और सही आंसर करना है। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते देखिए। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो आपको पता है भारत का जो नागरिक है उसे एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। इसे हम लोग इकहरी नागरिकता भी कहते हैं। इकहरी या एकल मतलब क्या हुआ, एक ही नागरिकता आपको देश से लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो ये तो बात हो गई, एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? हमने आपसे वीडियो के शुरू में ही बोला था ये क्वेश्चन आएगा। देखिए ये 1955 में लागू किया था, ये बात आपके सामने आ गई। प्यारे छात्रों, हम वही क्वेश्चन यहाँ पे पुट करते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए होते हैं, और उससे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यूपीपी में, यूपीएई में, यूपीएससी में। आपको हमें पर फेथ करके उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आशा करते हैं इन्हीं में से फिर आपके आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? देखिए, नागरिकता प्राप्त करने का विषय हो या खोने का विषय हो, इस पर विस्तार से जो चर्चा की गई है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में सारी बातें कर ली गई हैं, कुछ छोड़ा नहीं गया है प्यारे छात्रों। ठीक है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? प्यारे छात्रों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ये भी बात लिखी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो भारत से दूर 7 वर्षों तक बिना किसी को बताए हुए रहता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी प्यारे छात्रों। तो ये बात भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में शब्दशः वर्णित किया गया प्यारे छात्रों, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा? बताइए प्यारे छात्रों। तो वह भारत का नागरिक कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेगा तो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, क्योंकि अगर उसे भारत की नागरिकता लेना है तो उसे अन्य देश की नागरिकता लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आशा करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग समझ में आई होंगी प्यारे छात्रों। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आई हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को बहुत तेज़ी से वायरल करिए, जिससे हम आपको ऐसे वीडियो रोज़ प्रोवाइड करते रहें, जिससे आपका मनोबल बढ़े और आप खेल खेल में चीज़ों को बहुत विस्तार से समझ सकें। ठीक है प्यारे छात्रों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।